तेरा इश्क है बुरा मन भाई जो किनारे तेरे आके तेरे ही बिन नहीं जीना। जब मैं से ऊपर जाके एक राग पकड़ती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं सिंगर बन सकती थी। इंडियन आइडल वाले जजेस कहते हैं क्या छेड़खानी किया गाने के साथ। क्या माँ बहन की है। हमसे पूछे छेड़खानी कैसे करते हैं, हम ऐसी छेड़खानी करते हैं, मजे आ जाते हैं। जब मैं ऐसे करती हूँ ना, पता है मैं जब छोटी थी तो मैं ना एक एक ही जैसे इतना ही आ रहा ना मुझे, तो मैं पूरी रात, मुझे नींद नहीं आ रही ना, मैं पूरी रात रियाज करती थी। पापा उठ के बोलते थे अब अगर मैं जागा, मतलब अगर अब मैं उठा और यहाँ पे कोई सोया नहीं ना होगा। करती थी? हाँ। किस चीज का रियाज? इग्नोर किया यार मुझे, वही एक लाइन बार बार। पन घट पे राधिका नाचेगे नाचे नाचे नाचे। और मेरा भाई पन घट पे राधिका नाचेगी, वो कहता नाचे नाचे कहते नाचे नाचे। राधिका का ध्यान तो चुका। पनघट सारे सूख चुके हैं इंडिया में जब से इसने वो गाना गाया है। कोई नहीं, बनारस का तो टप्पा टप है। हमारे हंसी ठट्टों के बीच में हम आपका वेलकम करना तो भूल ही गए। वीडियो का टाइटल सबको पता लग गया होगा कि हम क्या देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं थगेश की वीडियो। थगेश से हम 1-2 बार मिल चुके हैं। 2 बार फुकरा तो आया था, इंसान के लिए। एक बार लूडो खेलने जिसमें वो जीत गया था। हाँ, और अरे उसके हाँ। बाद तो कोई याद ही नहीं है। मेरे को ये मैं भूल जाता और उसके बाद वो आया था फिनाले में, बिकॉज ही वाज अ विनर ऑफ अ Oh, गेम। he सो was about फिनाले to में आया था win. और ट्रेजर हंट, एंड ही वाज अबाउट टू विन दैट गेम आल्सो। जट प्रभजोत और थगेश की मांडवाली होगी थी कि भाई जो भी मिलके जीतेगा खेल ना, रहे थे। अब यहाँ तक हमने इतना अच्छा खेल लिया है। तो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई थी इन लोगों ने, फुल मांडोली तो कर ली in थी the कि end, पैसे आधे आधे कर लेंगे। 5-5 लाख रुपए इन्होंने आपस में डिवाइड किए थे और हमें फुकरा इंसान ने 5 रुपए दिए थे डायरेक्ट करने के। चलो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइटी। Miss me? I bet you did. Wow. Welcome to the new episode of the Late Night Khabresh Show. खबरें निकाल। उफ, तो आज भी हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं। पहली बड़ी न्यूज आ रही है देसी इंडियन हिप हॉप सीन से। ये तो इंडियन हिप हॉप में एक बहुत बड़ा डिस वॉर चल रहा है। जिनको ये नहीं पता क्या होता है, 2 लोग गाने बनाकर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। आगे समझ? हाँ, ओके। गाने बना के झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, ओके। यस, तो ये जैसे तो funny पहले है। रफ्तार और एमीवे का डिस वॉर हुआ था, वैसे इस बार कृष्णा और एमीवे का झगड़ा हो रहा है। एंड दोनों पार्टी की तरफ से 2-2 डिस ट्रैक आ चुके हैं। तो हमारे पैनल पे बैठे कुछ एक्सपर्ट्स इस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ बच्ची, नमस्कार नमस्कार। आप उनकी माँ पे कैसे गए? अभी ये पिंकी विंकी से क्या बात करने का? कैसे गए? आप माँ पे गए उनकी। लोग बंदी पे जाते हैं, उनसे क्या बात करें? अब तुम बताओ। हमारे एमीवे भाई इतना भारी गाना ये है कृष्णा का फैन। ठीक है, मैं समझ ये है गई, एमीवे का fans, फैन है। ठीक है? हाँ। एमीवे भाई इतना भारी गाना बनाते, कभी गए बंदी पे किसी के? हाँ, छोटी छट्टी चड्डी माल वाली। तो तुमने ही बनाया था ना वो? नहीं, अरे वो बहुत टाइम पहले बनाया था भाई ने। अभी वो टाइम हो गया उसको। कि पिंकी तुम ज्यादा बोलो मत, तुम एंटोफिल जाके दिखाओ पहले, तभी मान ले हम लोग। क्या एंटोफिल जाके दिखाओ? तुम गुड़गांव जाके दिखाओ। हाँ, एंटोफिल क्या है? नहीं आने का। एमीवे बंटाई इज अ गुड रैपर। मेरे को उसके लिरिक्स और अच्छा लगता है जो भी वो करता है। कई बार ओवर हो जाता है बट कोई बात नहीं, हर बंदे का अपना आर्ट है, उसमें कोई जज किसी को नहीं करेंगे। और कृष्णा इज ऑल्सो अ वेरी मतलब एक्सपीरियंस। कृष्णा को मैंने तब नोटिस किया था, हो सकता है पहले से कर रहा हूँ, बट मैंने उसको तब नोटिस किया था जब वो यंग स्टनर्स के साथ उसका गाना आया था। पाकिस्तान और इंडिया एक तरह से कोलैब था। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ यंग स्टनर्स। अभी इनकी आपस में लड़ाई हुई। कृष्णा ने एमीवे बंटाई की गर्लफ्रेंड के बारे में गंदा बोला गाने के अंदर, ठीक है? और हमें भी काफ़ी कमेंट आते हैं ऐसे गानों पर रिएक्ट करो, बट शी डजंट लाइक इट। एमीवे बंटाई ने अब उसकी मदर को बीच में ले आया है, जो कि उसने कृष्णा ने पहले बोला भी था कि माँ बाप पे नहीं जाना। तो उसने मदर के बारे में, मतलब गाना में आधा टाइम वो उसकी माँ को गाली दे रहा है। दैट्स द स्टोरी। बिल में हमको हम क्यों कराए टिकट? आई डोंट नीड अ टिकट एंड वीजा जस्ट टू गो एंड समझा ना लाला। शांत हो जाइए। खबरेश। क्या छमिया तू खबरेश छमिया ये परेशान है। 15 साल से कर रहा है पॉप। आओ मेटाफोर रेफरेंस किसको नहीं समझते? किसको समझते हैं मेटाफोर रेफरेंस? किसी को चाहिए नहीं मेटाफोर रेफरेंस। बंटी तुम बीफ रैपर बता दो उन्हें को। क्या करो बता दे? हमारी टीम 17 मिलियन सब्सक्राइबर बीफ रैपर तुम बताते हो। बीफ रैपर बहुत ही वायलेंट हो रहे हैं ये दोनों। हाँ जी, मुझे भी यही लग रहा है। मत करो, दोनों रैपर्स पैसे कमा के घर चले गए। रैपर्स पैसा कमा पा रहे क्या? हाँ, यस सच्ची। सर मेरे घर पे तो पानी भी नहीं आता है।
मेरा तो घर ही नहीं है। जरिए आपको भी एक चीज बता दो, फैन हो फैन रहो, सिपाही ना बनो किसी के। सही बात है। इंक्लूडिंग मी। ओके, दूसरों की लड़ाई है मत लड़ो कमेंट्स में जाके, ना किसी थर्ड पार्टी को जाके गालियां दो। अब रैप के बाहर मामला जा रहा है धीरे धीरे। मैं तो सोच रहा हूँ अगर कोई 2 रैपर्स पुलिस स्टेशन गए तो कैसा सीन होगा। हाँ का इशू है तुम तो का ये मेरे को गाली दे रहा है अपने गाने में। सर ये भी मेरे को गाली दे रहा है। देखो बच्चों बाहर जाके झगड़ा करो, भी बहुत काम है हम लोग को, ठीक है। तो दोनों गानों में एक रैपर को गाली कैंसिल हो गई। जब वो भी वही कर रहा है तो क्या कंप्लेंट आई? कंप्लेंट ये है कि किसने ज्यादा गाली दी और किसने ज्यादा तो गंदी तू गाली दी। अगले में ज्यादा दे दे। किसी ने बहन को दी, किसी को माँ को दी। तो तुम अगर तुम्हारा लेवल ही उतना है कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है कि तुम कहाँ तक जाओगे, तो फिर गिरना है तो फिर गिर जाओ कीचड़ में। बट और गाना निकाल लो, कोई रूल थोड़ी है कि 2 ही निकल सकते हैं। यहाँ पर उनके फैंस के बारे में बात कर रहा है, बहुत सेंसिबल बात करी है इसने, चाहे जोक की तरह कर रहा है। वो तो ठीक, वो तो कह रहा है कि ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पे इस समय 2 बने हुए हैं। बीच वाले हमारे मेरे ऐसे भी हैं जो कहते हैं यार आर्ट है, जो बंदा जो कर रहा है सो करने दो। मगर वैसे है कि आपस में समझ ले कि ट्यूशन जा रहे हैं बच्चे तो वो भी लड़ पड़ेंगे, ऐसा माहौल हो जाता है। बिकॉज पीपल आर सो एंगेज्ड कि वो ट्यूशन जा रहे हैं तो और 1-2 ग्रुप बन गए एमीवे और उसके कृष्णा के, तो दे माइट एक्चुअली गेट इनटू अ फाइट और वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, देखो रैप का मतलब होता है कि तूने मेरे बारे में कुछ बोला और मैंने उसका काउंटर किया, ठीक है। बट वो चीज गाली तक कब पहुंचती है उसके बारे में मैं कह रही हूँ गाली तक गाली यहाँ दे दो अगर उसमें वो सेट बैठ रही है तुम्हारे लिरिक्स में। अब तुम्हारे और तुम्हें कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा दुनिया में, तुमने देनी है गालियाँ दे दो। मैं गालियों के तो अगेंस्ट हूँ ही नहीं, बट मुझे लगता है कि वो एक एक्सप्रेशन है और हर कंट्री में हर लैंग्वेज में हर बंदा वो एक्सप्रेशन यूज करता है, ठीक है, जितना भी आप उसको डिनाई करो बट करता है। अभी तूने वो नहीं देखी प्रिंस चार्ल्स ही है ना, उसने माइक नहीं लगाया हुआ था, मतलब उसको ऐसा लगा कि मेरा माइक नहीं है और वो कुछ गंदा बोल रहा था लोगों के बारे में। शायद वो रिपोर्टर के बारे में कुछ बोल रहा था। He was sitting there and he was talking rubbish about people. So we all do things. It is human to do that. तो बड़ा ही नॉर्मल है, आप दोगे। अगर आप किसी के सामने दोगे, अकेले में दोगे, तो मेरे लिए वो तो ज़्यादा मैटर करता नहीं। मेरे लिए मैटर करता है कि अगर तुम्हारी लड़ाई है तो अपने तक रखो ना भाई। तो you have failed as a rapper the moment you talk about his girlfriend and the moment he replied back saying shitty words about his mom. तो वहीं तुम दोनों फेल हो गए एज अ रैपर। ऐसा बोल रही है, वहीं तुम दोनों फेल हो गए कि तुमने गालियां दो एक दूसरे को दे दो ना यार। बट तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों बीच में लाया जिसका कोई काम ही नहीं है, और तुमने उसकी माँ को क्यों बीच में लाया जिसका कोई काम ही नहीं है। तो फिर वही बात होती है ना, अब वहाँ पे तुम दोनों एज अ रैपर फेल हो गए कि तुम्हें समझ नहीं आया अब क्या करना है, तो तुम पर्सनल हो गए, वहाँ गलत हो गया, वहाँ सीन गलत हो गया मेरे हिसाब से। बाकी तो देख गाने तुम लोग सुनते ही हो, वो कितने उसमें ऐसी एग्रेसिव वाली वर्ड होती है, और हम जो फील करते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स, हम स्टक हैं, हमें ये वो, उस पे रैप सॉन्ग्स हैं। मैंने भी 1-2 सुने, ये सुनता तो मैं सुनती हूँ, मैं कहीं ना कहीं उस लिरिक से रिलेट करती हूँ। गालियाँ भी होती हैं तो मुझे समझ आता है कि यार हाँ, क्यों यंग जनरेशन को वो चीज़ इतनी, इट इज एन एक्सप्रेशन। और आप किसी तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशन बड़ा किसी भी चीज माँ बहन को थोड़ी लाओगे यार। मगर बात इसकी मेरे को सही लगी, बॉयफ्रेंड को कोई 4 गालियां दे देना मैं सुन भी लूंगी, माँ की तो कोई सुनता ही नहीं ना। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने गलत किया है, आपको वो चीज माननी चाहिए कि आपने गलत किया है। एज अ क्रिएटर गेट इनटू अ जोन जहाँ पे मैं अपने आप को सही प्रूव करने और बेस्ट प्रूव करने वाला जो है ना, ये बहुत खराब सिनेरियो है। बट ठीक है, एवरीवन वांट्स टू बी बेस्ट। आगे बढ़े, क्या ही कह सकते हैं। फिर ये ना अपने रैप में बोलता है कि इसके पास कट्टा है और ये मेरे को ठोक देगा, ऐसा बोला है। कट्टा तेरे पास गन है? अरे नहीं ये कट्टा सर, अभी लाइन नहीं है वो, कट रैप में चलता है, वो रैप में बोलता है ऐसा। हम लोग ऐसा कैसा रैप में चलता है? रैप में बोल सकते हैं मेरे पास घोड़ा है, ऐसा सब ऐसा कैसा सर रैप में बोलता है? क्या बोला था ये, क्या बोला था? घोड़ा मेरे पास, तू 4 दिन में खल्लास, मैं महंगे वाला कप, तू सस्ते वाला ग्लास। ये अच्छी एक्टिंग कर रहा है। तेरा राइम भी नहीं हो रहा है सही से। ये बार इसको तो बार के पीछे डाल देगा, और इसको ये अपने रैप में बोलता है कि मेरे को मार डालेगा। मर्डर का धमकी दे रहा है? नहीं सर, वो रैप में चलता है। ये भी चलता है, रैप में बोल सकते हैं सर ऐसा। रैप में बोला मतलब कोई इशू नहीं है। अभी कैसा चलता है? अभी कैसा चलता है? हाँ चल बाहर। यस, तो इस पे एक और उभरते रैपर ने अपनी टिप्पणी दी है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सब। पर कोई ये नहीं देख रहा, खुलेआम गालियां दे रहे लोग, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट 15 मिनट का मैं लेके आऊंगा और तुम्हारी अबे कौन सुनेगा तुझे 15 मिनट? हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाऊंगा, हर उन बच्चों तक
जिनको तुम लोग गाली सिखा रहे हो। ये उभरता रैपर भाई नहीं 15 है। मिनट का डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, 15 मिनट की एक छोटी शॉर्ट फिल्म होती है। थारा भाई भैया 15 सेकंड की रील देखते हैं, वो कंटेंट है आजकल थारा जनरेशन का। ये थारा 15 भाई मिनट का जोगिंदर जो है डिस्ट्रेस, ना, ये एक इसके लिए इज्जत बढ़ गई है मेरे मन में। ये अलग ही लेवल का प्राणी, ये इस गोले का है ही नहीं ये- भैया। इसकी बातें ये पता अलग, क्या है? मतलब ये कर कूद देता लेता है। है, हाँ। ये आग वाग जला के, टायर वायर जला के, घास फूस उगा के, 2 बार ऐसे से घूम के गाना तो निकाल ही देता है ना। मतलब वो गाना नहीं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं होता। करता वो ऐसे बातें नहीं करता, सोचता भी नहीं मैं क्या बना रहा हूँ, बस आ गया आइडिया, आ गया भैया, शाम को शूट ये करेंगे, बात तो सही है। कल से एडिटर के कई पास। दिनों से मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूँ अपने, ऐसे ही मेरे को भी शौक चढ़ा थोड़ा रैप लिखने का। Oh God! थारा भाई जोगिंदर को हैट्स ऑफ है, वो कुछ भी बोल के 15 उसको मिनट गाना का बोल देता है। मैंने देखना अभी इसका 15 मिनट का कौन सा आता है, ये आ जाएगा देखना, आएगा आएगा। आएगा भाई। 15 मिनट का डिस्ट्रैक्ट, 15 मिनट का डिस्ट्रैक्ट बना रहा है, शॉर्ट फिल्म बना रहा है, क्वालिटी 2 मिनट का रैप बनाते हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। हमें नहीं चाहिए कि आप 15 मिनट तक बीट पे सिर्फ बातें करो। खात्मा कर दूंगा खात्मा अगर आज के बाद किसी भी यूट्यूबर को गाली दे दी तो। एनीवेज चर्केट बढ़ते बढ़ते अगली न्यूज आ रही है रणवीर सिंह की तरफ से। तो रणवीर सिंह ने एक न्यू घर खरीदा है 119 करोड़ का। 119 करोड़। एकदम शाहरुख खान के पड़ोसी हो गए अब रणवीर सिंह। 4 मंजिला घर रणवीर सिंह ने खरीदा है। इसकी खासियत ये है कि इस घर के साथ उन्हें 1300 स्क्वायर फीट का एक टेरेस भी मिलेगा 1300 स्क्वायर फीट की टेरेस ना, तो मेरा घर भी नहीं है। बड़ी और बात है। 19 कार पार्क करने की सुविधा मिलेगी। 19 कार पार्किंग। रणवीर सिंह की एक मूवी में एक रैप की लाइन थी, घर में है 4 फिर रूम्स तेरे 8 क्यों। मुझे लगता है 119 करोड़ में से 118 करोड़ तो इसी चीज के होंगे कि वो शाहरुख खान के पास में है घर। अब वो नहीं लेगा तो तो कौन आपको लेगा? बता दो ये रणवीर सिंह का घर होगा 3-4 फ्लोर का कुछ, एंड 11,000 स्क्वायर फीट का घर होगा। ये आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छा बिल्डिंग ये है। हो रही है। बिल्डिंग का जो पोडियम लॉबी है ना, वो भी इतना बड़ा नहीं है। क्या बोले भाई, बॉलीवुड वाले भी यूनिक है, जैसे हम और आप यूनिक होते हैं, हम सबकी पर्सनालिटी भी यूनिक होती है। बट सोचो सही अगर बात हर है। एक यूनिक पर्सनालिटी को एक अपनी कस्टम फ्रेग्रेंस मिले, खुशबू जो कि पर्सनलाइज हो एंड यूनिक टू यू हो। इसलिए मामा अर्थ का मी परफ्यूम खड़ा है ना आपके Integration। लिए। अब ये परफ्यूम क्या करता है, हर एक की स्किन कैसे के साथ करी है, डिफरेंटली smooth। रिएक्ट करता है। खरीदना अब है क्या? बॉलीवुड की अमीरी की बात चली रही है तो बात करते हैं हाँ। प्रियंका चोपड़ा के न्यू ब्रांड की। ये प्रियंका चोपड़ा ने अपना खुद का यार, एक ब्रांड सोना लॉन्च हूँ। किया है एंड इनके कुछ Love प्रोडक्ट्स it। के प्राइस मैं बता देता हूँ आपको। ये एक टेबल क्लॉथ है, ये डाइनिंग टेबल वगैरह पे रखने का क्लॉथ है। इसकी प्राइस है 30,000 रुपीज। भाई मेरा घर का पूरा खर्चा चलता है भाई ये 30 मेरे भी हजार। घर पे था। अरे फिर हमें सोना शर्म हूँ, मैंने आने लग गई इंस्टा कि पे ये तो देखा कितना है। पुराना लग रहा है, तो हमने इसका पोछा बना दिया। सेकेंड हैंड में 15,000 वो बोल रही है मिल जाते हैं। हेल्दी झम फलाना ये ऑर्गेनिक प्लेट देख रहे हो, 100%। ये प्लेट है हाँ, 15,000 की। बता रही ये हूँ। सिर्फ खाने की प्लेट 15,000 की है। नहीं भाई कप के नीचे इनकी रखने तो वाली बदल है। गई रे। हाँ, बदल गई। मैं तो सोच रहा हमारे हूँ लिए मजदूर थोड़ी क्या सोच बता रहा रही है, होगा जिसने अंग्रेजों 10 के लिए रुपए में बता एक रही प्लेट क्या बना। बोल- मेरी प्लेट 15,000 में बिक रही है। कह रहा जो बना रहा है अन्याय हुआ है, वो रो रहा होगा। मेरे साथ अन्याय सुनने हुआ नहीं है। देती ना तू। एनीवेज अगर ये जूते 1 लाख के हो सकते हैं तो ये टेबल क्लॉथ 30,000 का तो हो ही सकता है। अगली सी न्यूज आ रही है नूरा फतेही की। तो नूरा फतेही को Edit में बहुत नहीं डाला। ट्रोल किया जा रहा है इंटरनेट पे इस वजह से। दर्द दिल की राहत तू, धड़कनों की मन्नत तू। क्योंकि इसमें वो महारानी जैसे बाहर निकल रही है और उनका असिस्टेंट उनकी साड़ी पकड़ के भीग रहा है। इसके अलावा नोरा जी ने असिस्टेंट को थैंक्स भी नहीं बोला। यस तुम्हें कैसे पता? नोरा क्यों इतना रूड बिहेवियर हो रहा? उस बेचारे को देखो, वो इंसान का स्टेटस ही खो चुका है। वो अब इंसान के भी नीचे आ गया है। पुराने जमाने में होते थे ना महारानी की सेवा करने वाले, वो बेचारा बन गया है। यार कई बार ऐसा नहीं होता कि जिन लोगों के साथ हम 24 घंटे ही मैं यही रहते बोलने वाला हैं था। कि जैसे असिस्टेंट ऐप जैसे ये है, हम साथ में ही काम करते हैं, साथ में ही रहते हैं। मतलब तू असिस्टेंट नहीं है ना ही मैं हूँ, बट वी टेंड टू डू अ लॉट फॉर ईच अदर। सो मैं आपको नॉट example एवरी देता हूँ। टाइम मैं द आपको पर्सन example सेज देता हूँ। थैंक्स। जब मुझे नहीं जब ये लगता आती कि है ऊपर तैयार होके, तो ये पहले बोलती है ऊपर जाके सेटिंग करो। ऊपर जाके मैं अपनी ये कैमरा वगैरह वो सब सिस्टम सेट करता हूँ, साउंड वाउंड, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसा भी हूँ, जब ये आती है बैठती है तो उसके बाद भी मुझे काफ़ी कुछ करना पड़ता है, तो आधा पौना घंटा लग जाता है कभी कभी। मगर ये बोलती है कि अब गर्मी इतनी है दिल्ली में कि ये बोलती है कि एसी चला के रखो। तो मैं इसके लिए आता हूँ, पूरा सफाई करता हूँ, ओसीडी की प्रॉब्लम है इसको, एसी भी चलाता हूँ, ये सब सेटिंग भी करता हूँ। ये थैंक यू थोड़ी बोलती है मुझे, राइट? उसने बाद में बोल दिया भाई थैंक यू। मतलब नोरा मुझे अच्छी लगती है। मुझे भी
तो एक मैंने सुना। बढ़ते बढ़ते आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में यूपी इज ओपी मार दिल खींच के तमाचा। जी हाँ, यूपी इज ओपी, जहाँ पर हम लाते हैं यूपी उत्तर प्रदेश से मजेदार सी न्यूज। तो इस बार यूपी की बहुत ज्यादा मजेदार न्यूज है। तो यूपी में एक रिक्शा वाले को ओवर स्पीडिंग के लिए, बहुत ज्यादा स्पीड में रिक्शा चलाने के लिए पुलिस वाले ने रुका दिया। जब पुलिस वाले ने रिक्शा रुकाई तो उसने बोला कि चलो जितने भी बैठे हैं सब बाहर आओ। जैसे ही लोगों का बाहर आना शुरू हुआ, पुलिस वाला शॉक हो गया, बिकॉज उस रिक्शे पे कितने लोग थे? ओ भाई, 4 5 6 7 8 9 कहीं से 10 घुस तो नहीं 11। हाँ, पीछे से घुस रहे हैं। नहीं 12 13। ये 27 लोग निकले इस 27 ऑटो में से 27 जो लोग फतेहपुर निकले। में चल बच्चे रही भी थी। भाई साहब, भाड़ा तो पता नहीं आपने कितना लिया, लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो जरूर फतेह कर लिया आपने। और एक 27 पैसेंजर बिठा के कोई ओवर स्पीड कैसे कर सकता है? बेचारी रिक्शा को देखो, ऐसा लग रहा है वजन के मारे उसकी आंखें बाहर आ गई है। हाय दैया मार डाला रे। तो ये रिक्शा वाले चाचा, आप कहीं मैनेजमेंट के टीचर तो नहीं हो? इतने लोग कैसे मैनेज कर लिए एक साथ? बेटे, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है रिक्शा, लेकिन इतना पब्लिक। एनीवेज बढ़ते हैं साउथ की ओर, हमारे अगले सेगमेंट में चुम्बेश्वरी साउथ। चुम्बेश्वरी साउथ में आज न्यूज है बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु में एक बैंक मैनेजर ने एक कस्टमर के एफडी में रखे 5.7 करोड़ अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। यस, जिससे वो ऑनलाइन डेटिंग में मिला था। ओ गॉड, नहीं हो सकता यार, ये फेक न्यूज ला रहा है ये लड़का। चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। बेचारा कस्टमर वहां पे सोच रहा होगा इस बैंक में पैसे डालने से मेरे को मेरे एफडी में इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। उसको क्या पता कि मैनेजर को किसी और में इंटरेस्ट है। अपना दिल डिपॉजिट कर बैठा था लड़की के चक्कर में। किसी किस में डाल सकता है, बस दिमाग error चेक हो गया। कराओ। Error। Yes, बढ़ते हैं हमारे वेरी लव्ड सेगमेंट एक बिहारी सब पे भारी में। एक नाम बड़े एक बिहारी मजेदार सब रखे पे हैं। भारी में एक बिहार के रोड का पिक वायरल हो रहा है। यस, ये रहा वो पिक। ओ भाई, ये क्या है? ये बिहार का है? मेरे को तो लगा मार्स का है, मंगल ग्रह का है। गोले गोले। स्पेशली पॉजिटिव साइड देखो यार, सबको एक एक स्विमिंग पूल मिल गया ना। वो भी मस्त, कसम से सीधा सीधा इस रोड पे से एक बाइक चला के लेके आना ना, टास्क है बहुत बड़ा। मडी पडल जाएंगे। हाँ, गड्ढे भी इतने खाली स्ट्रेट है। लाइन में, इतने ऑर्गेनाइज आसपास के घर नहीं है जितने ऑर्गेनाइज और स्ट्रेट लाइन में वो खड्डे। घर में बैठ के मच्छी पकड़ सकते हैं। एनीवेज बढ़ते बढ़ते हमारे फाइनल सेगमेंट पे, इंटरनेशनल छपरी। द इंटरनेशनल छपरी कौन है भाई? अब ये इंटरनेशनल छपरी में आज न्यूज है श्रीलंका से। श्रीलंका में तो आपको पता ही है क्या चल रहा है, बहुत वो क्राइसिस तो चल घर रहा में घुस है। गया ऐसे में president एक के। प्रोटेस्ट हुई प्रेसिडेंट के प्लेस के बाहर। ऐसे में प्रेसिडेंट वहां से भगली है। गाड़ी लेके, फिर क्या, फिर तो सारे लोग बंगलों में घुस गए। घुसे तो घुसे, अंदर जाके रूम में टीवी देख रहे हैं और टीवी पे खुद की न्यूज देख रहे हैं। ओ भाई, देखियो सीन, देखियो। शिट कैसा रिसेप्शन है? नहीं, हमारे swimming जैसे pool ये वगैरह में भी ना रहे। स्विमिंग पूल बना रहे भाई। प्रोटेस्ट को आए, अरे वेकेशन protest को आए है। तुम लोग। तो मजे नहीं लेंगे वो? हाँ, ये ठीक है। गर्मी लग रही है भैया, कब से निकले हुए घर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं होती ना, मैं सबसे पहले फ्रिज में खोल के देखती है प्रेसिडेंट खाता गया है। मतलब मैंने इमेजिन कर लिया कि अगर मैं अपने प्रेसिडेंट के घर में घुस गई, क्या चेक और करेगी सबसे पहले? मैं सबसे पहले चेक करूंगी कि मतलब क्या प्लान था उनका लंच में खाने का। मैं चेक करूंगा कि उनके घर में गैजेट्स कौन से हैं। मैं चेक करूंगी वो खाना। यार हमारे ना, ये ना मेरे को याद आया, ये टॉर्टिलाज लाया था। वो होते हैं ना रैप से रोटी। टोटियाज, रोटी है वो, रोटी फ्रोजन। ठीक है, सुन लो अब मेरी बात। टोटियाज लाया था ये। तो मैं सोच रही हूँ कि आज डबल एग रोल बना ले फिर शाम को। क्या कहता है? वे उनको भूख लग जाएगी कंटिन्यू। अच्छा चलो ठीक है। प्रोटेस्ट को आए, वेकेशन को आए तुम लोग। रियल लाइफ जीटीए खेल रहे हैं ये लोग। और क्या स्टारबक्स आपको तो पता ही है, वो जो नाम लिख के महंगी कॉफी देते हैं। यस, तो उन्होंने अपने मेनू में मसाला चाय और फिल्टर कॉफी ऐड कर दी है। भाई तेरी ऐश हो गई। हम नजारे ये स्पेशली इंडियन कस्टमर्स के लिए आ गए औकात में। और वो भी ऐसे 50-60 रुपए की नहीं, 300-400 की चाय। फिर 1 किलो पत्ती आती है, पूरे महीने चलती है। इतनी अय्याशी नहीं है हमको। ठीक है, कसम से मेरे अकाउंट में कोई मेरे को ये चाय पीते हुए दिखना नहीं चाहिए। बिल्कुल ताज भी। होटल में भी 150 की चाय है।
हाँ इनको शर्म देखो, करो। अलग ही। हाँ Anyways, man, नए आए हैं that's ये it पागल today. बना रहे आज के हैं episode हमें। पसंद आया तो खपरी like भी करो, हम share चाहे वीडियो तो do subscribe। ये समय आपके सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है। And कौन सी क्यों? news सबसे फनी लगी नीचे कमेंट से बताओ। करें हम अगर आपके पास भी ऐसी subscribe। कोई न्यूज़ है तो इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। बताओ कौन सी न्यूज़ सबसे फनी लगी तुम्हें और कौन सी न्यूज़ में तुम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। पहले तो बताओ ये थगेशा कैसा लगा तुम्हें ओवरऑल। तो ये जो थगेश का नया जो भी है ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसकी ना पर्सनालिटी वैसी है कि जैसे कोई न्यूज़ दिखाता है और उसके बाद जब ये आता है तो ही इज़ गिविंग दैट 1 or 2 सेकंड का पॉज, सो वी आर engaged with him even when he is not talking। तो वो जो एक होस्ट की क्वालिटीज है ना वो तो इसमें है भर भर के। इज वेरी कॉन्फिडेंट भाई, ऑल्सो, अपूर्व हो गया था क्या? ड्रामेबाज भी पूरा है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। ड्रामेबाज तो बोल रही है? अरे मतलब कि भेजता वो हूँ थगेश को अलग से कर भेज पा दूंगा। रहा है वो अलग से वो चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे वो रोल प्ले कर रहा है तब भी वो कितना अच्छा एक्टिंग कर रहा है। न्यूज़ बता कौन सी अच्छी लगी। न्यूज़ मेरी ऑल टाइम फेवरेट एक ही यार, हाँ एमी थारा भाई जोगिंदर का 15 मिनट का आ रहा है यार। और ऐसी बात नहीं है कि थारा भाई जोगिंदर ना, मतलब मैं हैट्स ऑफ करती हूँ उस बंदे को, चाहे जो मर्जी आप बोलो, बट मेरा लॉजिक समझो। वो बंदा प्रोकेस्टिनेट नहीं करता क्योंकि उसने बोल दिया ना कि मैं 15 मिनट का ला रहा हूँ तो वो 15 मिनट का लाएगा ही। अब हम सब देखेंगे तो वो ऐसा करता है कि उसके नहीं दिमाग देखेंगे। में तूफान, भूचाल, भूकंप जो भी आता है वो कागज पे लिखता 4 ही लाइनें उनको बार बार उसको बोलना होता है 2-3 मिनट के लिए और वो एक ट्रैक बन जाता है। तो वो ज़्यादा नहीं सोचता कि दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेगी। तो उसने इतनी छोटी लाइफ में, इतनी छोटी जिंदगी में ना एक बहुत बड़ा सच कॉन्कर कर लिया है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या करेंगे, मेरे को जो करना है मैं करूंगा। कॉन्ट्रास्ट देखो, हम तो एमिवे मुझे तो बंटाई ऐसा लगता है और कि कृष्णा के इतने बड़े विवाद को लेकर बात कर रहे हैं और इसका ध्यान है थारा भाई जोगिंदर पे, यार, जो कि मैंने दिनचक उनको पूजा बताया का तो- वोल्केनो वर्जन है। ये उसकी ऑडियंस Oh है God, भाई। I love it! क्या हुआ? ढिंचक पूजा का वोल्केनो वर्जन। पता है अभी मैं ना यही सोच रही थी कि जैसे ढिंचक पूजा है, पता मैंने ऐसे ही अपने मन में एक वही कंपैरिजन किया था कि जो मर्जी बोले हैं लोग यार, वो कर रही है ना वो जो कर रही है। अगर मैं जो कर रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है ना, मैं जो कर रही हूँ तो मैं तो वो करूँगी। वो क्या कहते हैं, गई जनता। ऑल राइट, तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को ख़त्म। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि लड़ाइयाँ तो फिर वो रैप का एक कल्चर होता है ना, तो अपना स्वैग होता है, वो तो इतनी जल्दी वो बंद करेंगे नहीं। बट मेरा बस उनसे ये इतना ही छोटी सी बात कहनी है कि उतना नीचे मत चले जाओ कि वापस उठना मुश्किल हो जाए। दैट्स अबाउट इट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और क्या अच्छा लगा वो भी बता देना कमेंट में। और क्या बोलना था इनको, ब्लॉग बस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अरे वो तो छोड़ो, अपनी अपनी मर्जी है, क्या ही है, बड़े लोग हैं, चलो दुखी बहुत है ये कर नहीं रहे लोग। बड़े लोगों चिल मारो आराम से बैठो। दुखी बहुत है, बहुत दुख है। बाय।